हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्ढा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी विद संदीप सुड्ढा पे। आज अपने पढ़ेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो नया सिलेबस जारी हुआ है, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नया टॉपिक जारी हुआ है, उन नए टॉपिक में कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग को हटा के कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग लगाया गया है। तो अपने छठे सर्ग की व्याख्या पढ़ेंगे। जितने भी साथी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत कारगर है। क्योंकि अभी तक कई बच्चों को तो यही पता नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया है और प्रथम सर्ग की जगह छठा सर्ग लग गया है। कई लोग तो इस प्रकार तैयारी करें, उनको पता ही नहीं कि अभी पहला सर्ग पढ़ना है या छठा सर्ग पढ़ना है। फिर एकदम से जब उनको पता लगेगा कि छठा सर्ग लग गया, फिर उसमें क्या है, तो फिर वो थोड़ा सा क्या है कि हड़बड़ाहट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी पूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलो अपने शुरू करते हैं। इसका जो षष्ठ सर्ग या फिर छठा सर्ग है, उसकी अपने ये जो व्याख्या पढ़ते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। धर्म का दीपक, दया का दीपक, एक प्रकार से तो धर्म फलीभूत हो रहा है, एक प्रकार से दया फलीभूत हो रही है। कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, अर्थात हे भगवान, ये जो दया है, ये जो धर्म है, इसका दीपक कब फलीभूत होगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, अभिषिक्त का मतलब वैसे अर्थ होता है डूबना या सिंचित होना, तो कब ये अभिषिक्त होगा अर्थात डूबेगा, हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। रसा का मतलब ऐसे जीव होता है, रसा का मतलब जीव होता है, या फिर अपने इस यहां धरती भी लगा सकते हैं। रसा के प्राण अर्थात जीव के प्राण, अर्थात धरती के प्राण है, वो धरती के प्राण कब फलीभूत होंगे। जली सूखी धरती अर्थात ये जो धरती है, ये तो जल गई है, ये जो सूख गई है, किसके कारण सूख गई है, युद्धों के कारण सूख गई है। वर्तमान समय में देखें तो पूरा विश्व युद्ध की चपेट में है। कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, कोई यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, कोई इजराइल है वो कहने का मतलब है कि युद्ध है वो गाजा पट्टी, वो अपने सुनते ही आए हैं। तो कहने का मतलब है कि युद्ध है वो चलता ही रहता है। तो युद्ध एक प्रकार से कितना भयावह है, कितना खतरनाक है, अपने परिप्रेक्ष्य में देखे, मानवता के परिप्रेक्ष्य में देखे। तो धर्म का दीपक युद्ध क्यों किया जाता है, धर्म की स्थापना के लिए, दया की स्थापना के लिए। लेकिन है कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, हे भगवान, ये जो दया का दीपक है, ये जो धर्म का दीपक है, ये कब जलेगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। अर्थात सुकोमल अर्थात मुलायम कोमल प्रकाश में डूबेगी ये जो धरती है, ये कब प्रकाश में डूबेगी। अर्थात अपने जो युद्ध करते हैं, वो युद्ध करते हैं किसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दया की स्थापना के लिए। लेकिन वो दया की स्थापना हो नहीं पाती, वो धर्म की स्थापना हो नहीं पाती है। बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्धाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। है बहुत बरसी धरित्री, धरित्री का मतलब धरती पर अमृत की धार, अमृत की धारा बहुत बरस गई, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। शीतल ठंडा शीतल संसार नहीं हो पाया, भले बहुत ज्यादा धरती पर अमृत की धारा बरस गई हो, लेकिन अभी तक संसार है वो शीतल नहीं हो पाया। अर्थात संसार जो चाहता है, जो मनुष्य चाहता है युद्ध के बाद, वो युद्ध के बाद का वातावरण है वो शीतल नहीं हो पाता। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है निरंकुश,
लगातार। उद्दाम का मतलब होता है निरंकुश। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही, उद्दाम बह रही, असहाय नर की भावना निष्काम। असहाय अर्थात बिना सहायता के, नर की भावना निष्काम बिना काम के, भावना बह गई है, वो मनुष्य की भावना बह गई है। ये जो भोग लिप्सा आज भी पूरे संसार में निरंकुश फैल रही है। धरती पर भले ही अमृत की धारा बरसी हो, लेकिन संसार है ये कभी शीतल नहीं हो पाया युद्धों से। अपने आगे बढ़ते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मान मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, भीष्म पितामह हो, ये भीष्म पितामह हो, भले ही युधिष्ठिर हो, भले ही भगवान अर्थात कृष्ण हो, चाहे वो भगवान कृष्ण क्यों न हो, वह युधिष्ठिर क्यों न हो, वह भीष्म पितामह ही क्यों न हो, वह महात्मा बुद्ध ही क्यों न हो, वह सम्राट अशोक ही क्यों न हो, वह महात्मा गांधी ही क्यों न हो, वह यीशु मसीह ही क्यों न हो, ईसाई धर्म में सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाची की उन्हें देता हुआ सम्मान, अर्थात वाणी से ही सम्मान दिया जा सकता है उन्हें, कर्मों से सम्मान नहीं दिया जा सकता। भले ही वो भीष्म हो, भले ही वो युधिष्ठिर हो, भले ही वो भगवान कृष्ण हो, भले ही वो बुद्ध हो, भले ही वो अशोक हो, भले ही वो गांधी हो, भले ही वो ईसा मसीह हो, कहने का मतलब है इस संसार में जितने भी लोगों ने अवतार लिया वो सब के सब अवतार, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाची की उन्हें देता हुआ सम्मान, अर्थात मनुष्य है उनको वाणी से ही सम्मान देता है, कर्मों से सम्मान नहीं दे सकता। दग्ध कर पर को अर्थात दूसरों को जला करके, पर मतलब है दूसरों को, दूसरों को दग्ध का मतलब जलाना, स्वयं भी भोगता दुखदा, वो दूसरों को जलाता है, दूसरों को तंग करता है, दुखी करता है, आक्रमण करता है तो, लेकिन वह स्वयं भी भोगता दुखदा, ये जो दुख का जलना ये स्वयं भी भोगता है मनुष्य। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, ये जो मनुष्य है ये मनुष्य अब भी पुरानी राह पर चल रहा है, लड़ाई झगड़े पर ही चल रहा है, भोग लिप्सा पर ही चल रहा है। भगवान की सुनता जरूर है लेकिन वाणी में उसको सम्मान देता है, कर्मों से मनुष्य उनको सम्मान नहीं देता है। अपहरण, शोषण, वही कुत्सित वही अभियान, खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, सील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। अपहरण, शोषण, वही कुत्सित अर्थात बुरा अभियान, वो युद्ध का बुरा अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, अर्थात दूसरों के भस्म पर अर्थात दूसरों को जला करके, दूसरों की चिताओं पर चढ़ करके वो अभियान खोजता है। सील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, अर्थात शालीनता से, सील का मतलब शालीनता से, भद्रता से, सज्जनता से, सील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, अर्थात आपसी व्यवहार को वो सज्जनता से नहीं सुलझाता, वो किससे सुलझाता है, युद्धों से सुलझाता है। दौड़ना रह उठ उठा उन्माद की तलवार, वो उन्माद की तलवार लेके, एक प्रकार के नशे की अवसाद की तलवार लेके, एक प्रकार से मानसिक रोग की तलवार लेके, वो क्या है कि इधर उधर दौड़ता भटकता फिरता है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, उसे अब भी किससे प्रेम है, लड़ाई झगड़े से प्रेम है। उसे अभी भी अनुराग किससे है, तो उन्हें अभी भी अनुराग, मनुष्य को अनुराग अभी भी किससे है, तो द्रोह अर्थात क्रांति से अनुराग है, युद्धों से अनुराग है, उसे प्रेम है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, ये जो नाग रूपी मनुष्य है, पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पेपर में नाग कौन है, नाग कौन है, यहाँ मनुष्य, मनुष्य क्या भर रहा है, अभी भी फुंकार भर रहा है, प्राणों में अभी भी फुंकार भर रहा है, लेकिन किसकी भर रहा है, तो द्रोह की फुंकार भर रहा है। अगले पद में देखते हैं। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, चीरतातम को संभाले बुद्धि की तलवार, सॉरी संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार।
पूर्व युग सा, पहले के युग सा। आज का जीवन नहीं लाचार, आज का जीवन है वो लाचार नहीं है। पहले मनुष्य लाचार था, क्यों लाचार था? क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। लेकिन आज का मनुष्य है तो आज के मनुष्य के पास बहुत सारे साधन है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, अर्थात उस द्वापर युग से अब तो कौन सा युग चल रहा है? तो अब तो कलयुग चल रहा है। अब तो कलयुग में मनुष्य जीव रहा है, जिसमें अपने को समस्त साधन संपन्न बना सकता है। अपने आप को कह सकते हैं साधन उपलब्ध हो सकते हैं कैसे अपने आप को। तो यह समय विज्ञान का, ये जो कलयुग है ये किसका समय है? पेपर में पूछा जा सकता है। द्वापर के बाद में ये जो कलयुग का समय है, यह समय किसका है? तो ये विज्ञान का समय है। सब भांति पूर्ण समर्थ, ये सब भांति से पूर्ण है, सब भांति से समर्थ है। ये समर्थ पूर्ण है, अर्थात हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। गूढ़ का मतलब रहस्यमय, गूढ़ का मतलब है रहस्यमय अर्थात गहरे। गूढ़ का मतलब गहरे होता है। संस्कृति का मतलब होता है सृष्टि, संस्कृति का मतलब सृष्टि। अमित का अर्थ होता है बहुत, अत्यंत। गुरु, गुरु का अर्थ है महान। गुरु का अर्थ क्या है? यहाँ गुरु का अर्थ है महान। यहाँ महान सत्य है वो एक प्रकार से कह सकते हैं निकल उठे हैं। बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं विज्ञान में, बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। चीरतातम को, अर्थात ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं ये अर्थ है ना, ये अंधेरे को चीरता है। संभाले बुद्धि की पतवार। अब मनुष्य किससे चलता है? तो मनुष्य किससे चलता है? बुद्धि से चलता है। बुद्धि की पतवार के सहारे चलता है मनुष्य, न केवल शारीरिक बल पर, बल्कि किसके बल पर चलता है मनुष्य? तो बुद्धि की तलवार पर, बुद्धि की पतवार लिए चलता है। पतवार का अर्थ यहाँ सहारा है, बुद्धि का सहारा लिए चलता है। आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार, अर्थात अब प्रकाश की नई भूमि में संसार आ गया है। यहाँ एक प्रकार का व्यंग्य है, एक प्रकार का क्या है? यहाँ यह व्यंग्य है कि ज्योति की नव भूमि में संसार आ तो गया है, लेकिन वो संसार ज्योति की नव भूमि के आने के बावजूद ये क्या है कि भोग लिप्सा में लीन है। मनुष्य क्या है? तो मनुष्य भोग लिप्सा में लीन है, एक दूसरे से ईर्ष्या में लीन है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। इसको मैं थोड़ा सा अपने जूम करके उसके बाद में समझा देता हूं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है ये, क्योंकि ये जब आप व्याख्या पढ़ लोगे तो आपके बाद में कोई समस्या नहीं आने पाएगी। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आसीन का अर्थ होता है स्थित। है बंधे नर के करों में, करों के अर्थात है हाथों में, हाथों या कर्मों में, या फिर कह सकते हैं नियंत्रण में है। मनुष्य के नियंत्रण में क्या है? वारी, वारी का मतलब जल, बिजली, भाप, हुक्म, हुक्म का अर्थ है यहां आदेश। उसके आदेश पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हवा का जो ताप है वो उसके आदेश पर एक इशारे पर हवा चढ़ जाती है, एक इशारे पर पवन है वो नियंत्रित हो जाती है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का मतलब रुकावट, कहीं भी रुकावट नहीं है भाई। मनुष्य जैसा चाहता है वैसा मनुष्य कर देता है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। मनुष्य है ये सारी की सारी नदियां, सारे के सारे पर्वत, सारे के सारे समुद्र, तीनों एक समान एक साथ लांग सकता है। इतने सारे संसाधन है मनुष्य के पास में। यहाँ नर का मतलब क्या है? नर का मतलब मनुष्य है। भोग लिप्सु मनुष्य है भाई, युद्ध लिप्सु युयुत्सु मनुष्य है। तो लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। मनुष्य है वो सरिताएं, नदियां, पर्वत एक साथ, ये जो समुद्र एक साथ लांग सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, अवधार्य का मतलब धारण करके, अवधार्य का मतलब है धारण करके। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुणेश का मतलब होता है जल के देवता। वरुण का मतलब है जल देवता, वरुणेश का मतलब जल के देवता। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश।
शीश पर आदेश कर अवधारे, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के कार्य करते हैं, मनुष्य के कार्य करते हैं। प्रकृति है वो किसके अनुसार चलती है? आजकल तो प्रकृति किसके अनुसार चलती है? मनुष्य के अनुसार चलती है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, अर्थात जल के देवता समुद्र है। जल के जो देवता है वरुणेश, वरुण जो देवता है वो वरुण देवता भी किसकी मानते हैं? तो मनुष्य की मानते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और ये जो मनुष्यों के शब्द का जो शब्दों का जो आदेश कह सकते हैं शब्द गुण है, अंबर वहन संदेश, अर्थात आसमान भी संदेश दे सकता है। आसमान को भी मनुष्य संदेश देकर आसमान को भी झुका सकता है। कहने का मतलब ये है, इतने संसाधन हो गए हैं मनुष्य के पास में। जब इतने संसाधन मनुष्य के पास हो गए हैं, फिर भी मनुष्य क्या है? मनुष्य भोग लिप्सा में इतना लीन है। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार वैज्ञानिकता हावी हो गई है मनुष्यता पर, इंसानियत पर किस प्रकार वैज्ञानिकता हावी हो गई है। नव्य नर की मुष्टि, मुष्टि का अर्थ मुट्ठी में। विकराल, विकराल का अर्थ होता है भयंकर। है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, दिक्काल अर्थात है दिशाएं रूपी काल। दिशा रूपी काल। यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल प्रकाश, अर्थात नव्य नर की मुष्टि में विकराल, अर्थात ये जो नया मनुष्य है, नवीन मनुष्य है, इस मनुष्य के मुट्ठी में, इस मनुष्य के नियंत्रण में विकराल है। सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, अर्थात दिशा रूपी काल है। ये सब सिमटते जा रहे हैं मनुष्य की मुट्ठी में, सब मनुष्य के कंट्रोल में आ गया, नियंत्रण में आ गया है। यह प्रगति निसीम, अर्थात बिना सीमा के, जिसकी कोई सीमा न हो, अनहद जिसको कह सकते हैं, तो अनहद प्रगति हो रही है। तो नर का यह अपूर्व विकास, कैसा मनुष्य है, क्या कर रहा है? वो अपूर्व विकास, जैसा पहले कभी विकास नहीं हुआ वैसा विकास कर रहा है। चरण तल भूगोल, अर्थात चरणों में भूगोल है, मुट्ठी में निखिल आकाश, मनुष्य के मुट्ठी में आकाश है, चरणों में भूगोल है, सारा का सारा कह सकते हैं एक साथ अपने साथ समेटे हुए हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क का यह निश्चेष, अर्थात दिमाग फिर से बढ़ता गया है, छूट कर पीछे रह गया है हृदय का देश। देखो किस प्रकार ये जो बुद्धि है, किस प्रकार ये जो बुद्धि है ये किस पर हावी हो गई है? हृदय पर हावी हो गई है। बुद्धि किस पर हावी हो गई है? हृदय पर हावी हो गई है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, लेकिन मनुष्य तो नित्य नया कौन सा त्योहार मनाता है? हृदय का त्योहार नहीं मना के किसकी सुनता है? तो बुद्धि की सुनता है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, उसके प्राणों में देवता दुखी होकर चित्कार करते हैं, क्योंकि मनुष्य किसका त्योहार मनाता है? मनुष्य बुद्धि का त्योहार मनाता है। मनुष्य किससे त्योहार मनाता है? दिमाग से त्योहार मनाता है। इस वजह से देवता भी दुखी होकर चित्कार करते हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के ब्रू में सुकोमल भावना की धार। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, अर्थात उसको केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, देवता को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, मनुष्य को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए। देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, देवता है उनको सिर्फ ज्ञान ही नहीं चाहिए, वो प्रेम मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? बलिदान मांगते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज, अर्थात कोमलता। मोम सी मुलायम चीज का तात्पर्य क्या है? हृदय की कोमलता। मोम सी मुलायम चीज का तात्पर्य क्या हो जाएगा? हृदय की कोमलता हो जाएगा, सुहृदयता कह सकते हैं जिसको। पेपर में एक शब्द में पूछा जा सकता है, सुहृदयता। ताप पाकर जो उठ मन को पसीज पसीज, ऐसी कोमलता जो ताप पाकर पसीज पसीज हो जाए, मनुष्य दुखी हो जाए, ऐसा ऐसी कोमलता हृदय में हो कि अगर कहीं भी कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ मन है वो पसीज पसीज जाए, ऐसी कोमलता चाहता है। प्राण के झुलसे विपिन में, विपिन का मतलब होता है जंगल,
फूल कुछ सुकुमार, अर्थात झुलसे हुए प्राणों रूपी झुलसे हुई ये प्राण रूपी झुलसे हुई ये जो जंगल है, इस जंगल में कुछ कोमल फूल चाहता है देवता। देवता क्या चाहता है? कोमल फूल चाहता है। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। ज्ञान रूपी ये जो मरुस्थल है, मरु का मतलब क्या है यहाँ? रेगिस्तान या फिर मरुस्थल है। इस मरुस्थल में कोमल भावना की क्या चाहता है? धारा चाहता है। कोमल भावना की धारा चाहता है। देवता क्या चाहते हैं? देवता चाहते हैं कि मनुष्य विद्वान जरूर हो, लेकिन साथ साथ में सहृदय भी हो। सहृदय भी हो, उनके हृदय में कोमलता भी हो। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान। चांदनी में राग, चांदनी रात में जो सुंदरता दिखाई देती है चारों ओर अमृत बरसता है, उसकी सुंदरता। कुछ भोर की मुस्कान, सुबह की जो मुस्कान होती है। भोर का मतलब होता है सूर्योदय से ठीक पहले का समय। उस समय में जो मुस्कान होती है, मुस्कान बिखेरी जाए चारों ओर। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, अर्थात नींद में कोई बहती नदी जब जिस प्रकार गीत गाती है, वैसा गीत गाए मनुष्य। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, अर्थात जो कली खिलती है, उस कली खिलती हुई कली में किस प्रकार सुंदर रंग होता है, वो रंग किस प्रकार लोगों के जीवन में घुल जाए। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। जिस प्रकार पत्तियों पर सुबह सुबह ओस की बूंदें जिस प्रकार चमकती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय चमके, मनुष्य के कर्म है वो चमके चारों ओर। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, अगर वो रोए तो उसके आंखों में दर्द हो, उसकी आंखों में, उनके हृदय में क्या हो? तो दर्द हो। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, अर्थात जंजीरें चारों ओर किसकी भीगी हुई हो? तो रस में भीगी हुई हो, फूलों के रस में भीगी हुई जंजीर हो, न कि लोहे से जकड़ी हुई जंजीर हो। कहने का तात्पर्य है कि देवता भी क्या चाहते हैं कि मनुष्य भले ही बुद्धिमान हो जाए, बुद्धि से अपना कर्म करे, लेकिन फिर भी क्या करे? वो अपनी सुकोमलता, अपनी जो सु हृदयता है वो छोड़े नहीं। हाँ जी। धूम, कोलाहल, थकावट, धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहां पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। देखो कितना सुंदर, कितनी सुंदर एक प्रकार से आशा की गई है। ये मनुष्य से आशा की गई है कि मनुष्य कैसा हो। मनुष्य से आशा है, किसकी आशा है? देवताओं की आशा है। मनुष्य से आशा की गई है, उम्मीद की गई है कि इस धुएं में, इस कोलाहल में, इस थकावट में, धूल के उस पार, कह सकते हैं इस इन युद्धों के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। शीत जल से अर्थात चारों ओर क्या हो जाए? धीमी धीमी शीतलता की धारा बह जाए। इस धुएं में, इस थकावट में, इस भयंकर आक्रमण में एक प्रकार की क्या है कि कोई कोमलता हृदय में पनपे। वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, ऐसा वृक्ष जहां मन को विश्राम मिलता है, वैसे जैसे पेड़ों के नीचे मनुष्य को विश्राम मिलता है, वैसे एक मन को भी विश्राम मिलना चाहिए। आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम, ऐसा मनुष्य जो भागदौड़ भरी जिंदगी से, इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर के कुछ छुट्टियां कुछ शाम, अर्थात अपने आप को स्थिर करे, अपने आप को प्रकृति के नजदीक ले जाए। कर्म संकुल लोक जीवन से कुछ समय छीन, अर्थात इस कर्मों के संकुल अर्थात समस्त संसार के जीवन से कुछ समय छीन करके, कुछ समय बचा करके, हो जहां पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, अर्थात मनुष्य वहां जाके कुछ पल स्वयं में लीन हो जाए, कुछ पले अपने आप से बात करे कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर मैं सही कर रहा हूं तो मुझे क्या सही करना चाहिए और क्या गलत नहीं करना चाहिए। फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। देखो, फूल सा एकांत में, उर का मतलब हृदय खोलने के हेतु, के लिए, हेतु का मतलब लिए। फूल सा एकांत में अर्थात एकांत में अपना हृदय खोलने के लिए, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, अर्थात शाम के समय पूरे दिन के कर्मों का हिसाब, मनुष्य है वो पूरे दिन के कर्मों का हिसाब शाम के समय में ले, अपने कर्मों का हिसाब। कहते हैं ना कि जब मनुष्य उठता है तो उन्हें सोचना चाहिए कि आज हमें कौन कौन से कर्म करने हैं, और जब मनुष्य शाम को सोता है तो उन्हें सोचना चाहिए कि मैंने दिन में कौन कौन से कर्म किए, कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से बुरे कर्म किए। तो वो उम्मीद लगाई गई है, मनुष्य से आशा की गई है, उम्मीद की गई है, और वो उम्मीद कौन कर रहे हैं? वो देवता कर रहे हैं।
ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, देवता है मांगते मन के लिए कुछ गेह। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, अर्थात सुख भाग है, सुख का भाग समुचित से अधिक है देह, अर्थात शरीर से अधिक, समस्त सुख भाग से अधिक देह है वो आराम चाहती है। तो देवता है मांगते मन के लिए कुछ गे, गे का मतलब घर होता है, लघु गे, गे का मतलब क्या होता है, घर होता है। अब यहाँ देवता क्या मांगते हैं, मन के लिए लघु गे, अर्थात अपना मन है स्थिर हो जाए, कहने का मतलब है अपना मन क्या रहे, मन स्थिर रहे। ऐसी कामना कौन करते हैं, ऐसी कामना कौन करते हैं, देवता करते हैं। किससे उम्मीद करते हैं, मनुष्य से उम्मीद करते हैं कि मनुष्य शांत रहे। हाँ जी, हाय रे मानव नियति के दास, लेकिन हे मानव तू किसका दास बन गया, तू तो भाग्य का दास बन गया। हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास, लेकिन हे मनुष्य तू तो अपने आप पर ही हंस रहा है। हे मनुष्य तू तो अपने आप पर ही व्यंग्य कर रहा है। हे मनुष्य तू तो अपने आप पर ही क्या कर रहा है, तो अपने आप पर ही व्यंग्य कर रहा है। प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरूपाए, लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, अर्थात प्रकृति की जो ये कह सकते हैं फैलाव है, इस फैलाव को तू जीत जाएगा। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, अर्थात समुद्र से आकाश तक, समुद्र से आकाश के बीच में जितना भी संसार है उस सबको तू क्या कर रहा है, तू भयभीत कर रहा है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, परिमेय का अर्थ होता है नापना, तू अपनी बुद्धि से सृष्टि को क्या कर रहा है, नाप रहा है, माप रहा है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, अर्थात परमाणु से क्या है, परमाणुओं की सत्ता, छोटे छोटे अणुओं की सत्ता को तू अजय बना रहा है, अर्थात जिसको जीता न जा सके ऐसा अजय बना रहा है। अर्थात यहाँ किसकी कल्पना की गई है, युद्ध की कल्पना की गई कि युद्ध है वो मनुष्य के लिए कितना घातक है। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तो किस दिशा की ओर को निरूपाए, अर्थात बुद्धि के पवमान, पवमान का अर्थ है हवा, बुद्धि के एक एक प्रकार से कहते सकते हैं इस हवा में उड़ता हुआ ऐसा, अर्थात बिना सहायता के तू उड़ता हुआ, आसमान में उड़ता हुआ, जा रहा किस दिशा की ओर निरूपाय, अर्थात बिना सहायता के तू किस ओर जा रहा है, तू बिना सहायता के किस ओर जा रहा है। लक्ष्य क्या, अर्थात हे मनुष्य तेरा क्या लक्ष्य है, तेरा उद्देश्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम, अगर यदि तुझे यह ज्ञात नहीं है तो इस विज्ञान का जो श्रम है, वैज्ञानिकता का जो, वैज्ञानिकता की जो मेहनत है वो मेहनत व्यर्थ ही जाया जा रही है। तो कह सकते हैं यह मनुष्य क्या हो रहा है, तो मनुष्य यहाँ भटक रहा है, उसका लक्ष्य निश्चित नहीं है, उसका लक्ष्य निश्चित नहीं है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य निश्चित नहीं है, उसका अर्थ निश्चित नहीं है भाई, ठीक है। यह नहीं यदि ज्ञात, अर्थात उसको ज्ञात ही नहीं है तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। तो ये जो विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे व्यर्थ है। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, अर्थात ये जो आकाश है ये ग्रह और तारों का नाद, नाद का मतलब होता है आवाज, संगीत कह सकते हैं, ये नाद सुन रहा है। एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद, अर्थात एक छोटी सी बात ही तुम्हें याद नहीं है, वो छोटी सी बात है, कौन सी छोटी सी बात है, वो अपने जिक्र करते हैं इसमें कि वो कौन सी छोटी ऐसी बात है जो अपने मनुष्य को एक प्रकार से याद रखनी चाहिए। एक छोटी, एक सीधी बात, एक छोटी, एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात, अर्थात दुनिया में तो क्या छाई हुई है, वासना की रात, भोग विलास की रात छाई हुई है, चारों ओर क्या छाई हुई है, तो भोग विलास की रात छाई हुई है। वासना की यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात्रि, वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, तिमिर का मतलब है अंधेरा, जिसके अंधेरे से हार करके हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही आहार, अर्थात नर भ्रांत है, ये जो मनुष्य है ये अपना ही आहार बन रहा है, अर्थात मनुष्यता को ही खाए जा रहा है, मनुष्य, मनुष्य मनुष्यता को ही
खाए जा रहा है, निगल रहा है। बुद्धि में नव की सुरभि, तन में रुधिर की कीच, अर्थात बुद्धि में आसमान की सुगंध है, तन में रुधिर की कीच अर्थात शरीर है, शरीर में रक्त का कीचड़ है, एक प्रकार से कह सकते हैं। यह वचन से देवता, पर कर्म से पशु नीच। ये वाणी से तो क्या है कि मनुष्य क्या बन रहा है, तो देवता बन रहा है, लेकिन कर्म से वो क्या बन रहा है, पशु बन रहा है, नीच बन रहा है। सारांश है ये क्या है, ये सारांश है। ये सारांश क्या है कि मनुष्य वचन से तो क्या बन रहा है, वाणी से तो क्या बन रहा है, देवता बन रहा है, लेकिन सही मायने में कर्म से क्या बन रहा है, पशु नीच बन रहा है। मनुष्य क्या बन रहा है, पशु और नीच बन रहा है। यह है मनुज जिसका गगन में जा रहा यान। देखो ये मनुष्य ही है जो अपने यानों को अंतरिक्ष में भी भेज सकता है, गगन में भी भेज सकता है। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यह मनुष्य अर्थात यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा यान, अर्थात जो अंतरिक्ष में भी अपने यान भेज रहा है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, अर्थात परमाणु है वो भी मनुष्य के हाथों को देख के कांपते हैं। छोटे छोटे अणु होते हैं वो भी मनुष्य को देख के कांपते हैं। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। ये जो पर्वत है, ये जो समुद्र है, ये जो धरती है, ये जो आसमान है, ये सब मनुष्य को एक गहरा इतिहास बता चुके हैं, गूढ़ रहस्यमय इतिहास बता चुके हैं मनुष्य को। लेकिन फिर भी खुल गए पर्दे, अर्थात मनुष्य के पर्दे, मनुष्य के ज्ञान रूपी पर्दे कभी खुलते ही नहीं है। रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अर्थात यहाँ कुछ भी ऐसा है जिसको जाना न जा सके। अज्ञेय वो होता है जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना ना जा सके वो क्या होता है, तो वो अज्ञेय होता है। ऐसा कोई है जिसको जाना नहीं जा सकता, अर्थात सबको जाना जा सकता है। तो किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, अर्थात सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, अर्थात मनुष्य को क्या चाहिए, नित विघ्न कुछ दुर्जे। कहने का मतलब है कुछ रुकावट उसको चाहिए, कुछ उनको क्या चाहिए, कुछ रुकावट चाहिए उनको रोकने के लिए, दुर्जे रहने के लिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष। मनुष्य तो क्या करता है, सोचने के लिए और करने के लिए नया नया संघर्ष की उपस्थिति चाहता है वो तो। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, अर्थात नई 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 खोज, नई नई जीत पाने के लिए एक प्रकार से मनुष्य क्या बन गया है, एक प्रकार से मनुष्य महत्वाकांक्षी बन गया है भाई। मनुष्य क्या बन गया है, तो मनुष्य महत्वाकांक्षी बन गया है। तो महत्वाकांक्षी क्यों बन गया है, अपनी युद्ध लिप्सा के कारण। अपनी युद्ध लिप्सा के कारण मनुष्य क्या बन गया है, तो मनुष्य महत्वाकांक्षी बन गया है। बाकी के जो पद है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के साथ में मैं पॉइंट लगा के अगला वीडियो है वो भी मैं साथ साथ में लगा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे प्लेलिस्ट बना के पहले ये वीडियो और उसके बाद में अगला वीडियो है वो मैं लगा दूंगा यूट्यूब पे, और अपने एप्लीकेशन पे भी इस वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो में कमेंट करो भी आपको कैसे समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। कोई भी प्रकार की आपको समस्या है, कोई आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो उसके समाधान के लिए हम तत्पर है, तो अब आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो की जो दूसरी व्याख्या में अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो छठा सर्ग है वो अपने कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।